हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो रहने वाली है काफ़ी अच्छी थीम्स और काफ़ी लेटेस्ट थीम्स मैं आप सबको बताने वाला हूँ और काफ़ी मिनिमल और काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक थीम्स रहने वाली है। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक दरबार। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और अगर बाय द वे कोई डिसलाइक भी करता है वीडियो, जिसको नहीं पसंद आती या किसी भी कारण से डिसलाइक करता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने किस कारण से वीडियो को डिसलाइक किया है, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ। पहली थीम की बात करें तो पहली थीम आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लॉक स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एकदम टोटल सैमसंग की लुक आपको प्रोवाइड करवाती है ये लॉक स्क्रीन। लेफ्ट साइड में आपको विजेट मिल जाता है देखने को, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा विजेट जो है लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग स्टाइल में। लेफ्ट साइड में ही नीचे आपको डायलर का बटन मिल जाता है और राइट साइड में आपको कैमरे का बटन मिल जाता है, जिस पे आप टैप करने से आपका जो है ये ओपन हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स आपको इसमें देखने को मिल जाती है इस थीम में। ये आप वॉलपेपर का एक आइकन देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में विजेट के नीचे, जो कि आपका जो है वॉलपेपर को चेंज करता है। सिस्टम वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी आपको फंक्शनैलिटी मिल जाती है। मैं अभी चेंज करके आपको दिखाता हूँ सारी सेटिंग्स। लेफ्ट या राइट टैप करने से आप देख सकते हैं आपकी शॉर्टकट ऐप्स आ जाती है काफ़ी सारी, और काफ़ी हैंडी फीचर है और काफ़ी अच्छी लुक भी प्रोवाइड करवाता है आप सबको। ये आप जो है सेटिंग्स में जाके आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऐप्स को लगा सकते हैं। किसी भी साइड से करेंगे, अगर लेफ़्ट से करेंगे टैप दबा के रखेंगे तो लेफ़्ट में भी आपका आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आप एक बार देख रहे होंगे बॉटम, जिस पे टैप करते ही आप देख सकते हैं कुछ आपकी और शॉर्टकट ऐप्स खुल जाती हैं यहाँ पे, और स्कैनर और सेटिंग्स खुल जाती है। काफ़ी अच्छा लुक आपको प्रोवाइड करवाती है ये थीम। सेटिंग्स में चलते हैं इसकी। सेटिंग्स देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा आपको सेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ से आप कस्टम वॉलपेपर भी जो मैंने कर रखा है, अगर इसको आप हटा देते हैं, मैं इसको डिसेबल करके आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जो मैंने कस्टमाइज़ की है जिस तरह से, उसी तरह से ये यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है, और काफ़ी अच्छा आपको इसमें इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जैसे कि वॉलपेपर को डिसेबल किया था तो वॉलपेपर आपके ये आ गए। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं लॉक, पर ये जो वॉलपेपर है आपके लॉक स्क्रीन पे ही चेंज होंगे, होम स्क्रीन पे नहीं होंगे। ये थोड़ी सी कमी लगी इस थीम में। बाकी ऑल ओवर बहुत ही अच्छी थीम आपको देखने को मिल जाती। काफ़ी अच्छे वॉलपेपर आपको सैमसंग वाले देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करवाते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको कस्टम वॉलपेपर पे कर देते हैं। देन काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। म्यूज़िक प्लेयर दिखा देता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं जब आप म्यूज़िक प्ले करते हैं तो आपका कुछ इस तरह से मिनिमल सा आपको म्यूज़िक प्लेयर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको टेक्स्ट और म्यूज़िक की इन्फो भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मिनिमल और काफ़ी अच्छी लुक सैमसंग से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाती है। और आप देख सकते हैं साइड में जो है वाइट बार जो है ट्रैवल कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक आपको देता है। काफ़ी अच्छा इफेक्ट लगता है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इसी तरह से आपको चार्जिंग इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। चार्जिंग जब आप लगाते हैं तब भी ये ट्रैवल करता है। काफ़ी अच्छी लुक आपको ये प्रोवाइड करवाता है। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, 2-3 कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन आप देख सकते हैं काफ़ी मिनिमल और काफ़ी अच्छा विजेट मिल जाता है आपको सेंटर में, जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करवाता है। और काफ़ी अच्छे सैमसंग वाले आइकन पैक्स आपको देखने को मिल जाते हैं मिनिमल से, और काफ़ी अच्छी लुक आपके फ़ोन को प्रोवाइड करवा देते हैं। सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स आपको कुछ इस तरह से मिनिमल सी देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट ही है आपकी सेटिंग, थोड़े बहुत ट्वीक्स है, जैसे कि ये आइकन चेंज कर दिया गया है इस तरह से। बाकी ऑलमोस्ट आपकी जो सेटिंग्स है वो आपको डिफ़ॉल्ट ही देखने को मिलती है। डायलर की बात करें तो डायलर जो डार्क मोड में आपको डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाता है। कॉन्टैक्ट्स आपको कुछ ऐसे देखने को मिल, लाइट मोड में डायलर कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। कॉन्टैक्ट्स आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी मिनिमल लुक आपको प्रोवाइड करवाती है ये थीम। वॉल्यूम पैनल्स की बात करें तो वॉल्यूम पैनल्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट ही। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक आपको मिनिमल सी लुक प्रोवाइड करवाता है। डार्क मोड और लाइट मोड में आपको सेम कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी मिनिमल लुक प्रोवाइड करवाता है। काफ़ी अच्छी लुक ये थीम आपके फ़ोन को प्रोवाइड करवाने वाली है।
सो डेफिनेटली एक बार ट्राई कीजिएगा। काफ़ी मिनिमल और काफ़ी लाइट वेट थीम है और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, स्मूथली वर्क कर रही है, एकदम कोई लैग इशू नहीं हो रहा। सो इस थीम के नाम की बात करें तो इस थीम का नाम आता है MiUi Pro, जो कि काफ़ी अच्छी थीम है और काफ़ी अच्छी लुक आपके फ़ोन को प्रोवाइड करवाती है। वीडियो और थीम पसंद आ रही हो गाइज तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो नेक्स्ट थीम की बात करें तो नेक्स्ट थीम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छे वॉलपेपर के साथ एब्स्ट्रैक्ट के। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको विजेट मिलता है, क्लॉक विजेट, डेट डाइट टाइम का, और काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करवाता है आपकी लॉक स्क्रीन को। एक सिंपल सी लुक आपके लॉक स्क्रीन को प्रोवाइड करवा देता है। सो राइट साइड मिडल से ऊपर जब आप स्वाइप करते हैं तो आपको कुछ शॉर्टकट ऐप्स देखने को मिल जाती है जिनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छी लुक देती है। डबल टैप करने पे आपको म्यूजिक प्लेयर का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी लुक देता है, सिंपल सी। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको एक सेटिंग्स का आइकन मिलता है और राइट साइड में आपको एक कैमरे का आइकन देखने को मिल जाता है। सो जिस पे आप टैप करते हैं तो आपकी सेटिंग्स जो है ओपन हो जाती है, यहाँ से आप एप्लीकेशंस को चेंज कर सकते हैं। सो होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है, सेम एज वॉलपेपर के साथ आपको, और काफ़ी अच्छा विजेट यहाँ पे देखने को मिलता है लेफ्ट साइड में ही बड़ा सा, जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करवाता है। आइकन पैक्स की बात करें तो आइकन पैक्स आप देख सकते हैं काफ़ी मिनिमल और काफ़ी अच्छे आइकन पैक्स भी देखने को मिल जाते हैं आपको और काफ़ी अच्छी लुक आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स आप देख सकते हैं लाइट मोड में कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। यहाँ पे साइड वाले आइकन आपको सारे चेंज हुए देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी लुक ये आपको प्रोवाइड करवाती है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लुक आपको प्रोवाइड करवाती है सेटिंग्स में। सो डायलर की बात करें तो डायलर आप देख सकते हैं लाइट मोड में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, कॉन्टैक्ट्स आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं और ये भी आपका चेंज हुआ देखने को मिलता है आपको। सो वॉल्यूम पैनल्स की बात करें तो वॉल्यूम पैनल्स आपको ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ही देखने को मिलते हैं। सो कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, स्क्वायर शेप में टाइल्स देखने को मिल जाती है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करवाता है, एकदम मिनिमल सी लुक आपके फ़ोन को प्रोवाइड करवाता है। सो लाइट मोड में और डार्क मोड में सेम ही आपको देखने को मिल जाता है कंट्रोल सेंटर। सो सेटिंग्स की बात करें तो डार्क मोड में आपको कुछ इस तरह से सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। डायलर की बात करें तो डायलर आपको डार्क मोड में कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, कॉन्टैक्ट्स आपको कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम पैनल्स आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो इस थीम के नाम की बात करें तो इस थीम का नाम आता है ModuLo V12। काफ़ी अच्छी थीम है और काफ़ी अच्छी लुक आपके फ़ोन को प्रोवाइड करवाती है। सो होप गाइज कि आप सबको वीडियो और थीम पसंद आई होगी। सो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के साथ ऑल ऑप्शंस को क्लिक करना ना भूलिएगा। गुड बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।